नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में। मैं शशकांत सिंह लेकर के आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल से संबंधित कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आज के टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए उससे पहले हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एक बार शेयर मार दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का एकाधिकार प्राप्त था। कहने का मतलब वह कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का एकाधिकार प्राप्त था। क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1781 का पिट्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, क्या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया था कि कलकत्ता की सरकार या बंगाल की सरकार जो है वे बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है। यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था कब? तो यह 1781 में लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। तो राइट आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा या चार्टर एक्ट के द्वारा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया था। इसके द्वारा यह एक्ट कब लाया गया? तो यह एक्ट लाया गया दोस्तों 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इसी एक्ट के द्वारा निर्देशक ने बोर्ड को दो भागों में बांट दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और वहीं से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर सी हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? वह कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? क्या वह 1793 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, या 1853 का चार्टर एक्ट था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया? वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को किसके हाथों सौंप दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। किसके हाथों? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है इंग्लैंड की सरकार या ब्रिटिश सरकार के हाथों सौंप दिया गया। क्या भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा यह काम किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा काम किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत यह काम किया गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ठीक भारत की शासन व्यवस्था को कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। किसके हाथों में सौंप दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? 1861 में, 1873 में, 1880 में, 1884 में? तो दोस्तों 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था। कब किया गया था? तो यह काम किया गया था, आपको पता है, 1 जनवरी को यह काम किया गया था।
1 जनवरी को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया था? तो औपचारिक रूप से भंग किया गया था। 1 जनवरी को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1884। 1 जनवरी 1884 को यह काम किया गया था। तो राइट आंसर हम लोगों का डी हो गया। यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? क्या वह भारत शासन अधिनियम 1858 था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, 1873 का अधिनियम था या 1892 का अधिनियम था? तो वह 1892 का ही अधिनियम था दोस्तों। 1892 का भारत परिषद अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ से डी हो गया। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस अधिनियम द्वारा मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? या कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन या मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की बातें की गई? क्या वह 1873 का अधिनियम था, 1992 का अधिनियम था, 1892 का अधिनियम था या 1909 का? तो दोस्तों वो 1909 का अधिनियम था, जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम या मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसके जरिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बातें की गई। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी कर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी ना हो करके क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे द्विसदनात्मक होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था या द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था या स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1858 के द्वारा, 1909 के द्वारा, 1919 के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, द्विविधायिका या द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 1919 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। 1919 का एक भारत शासन अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसी सुधार के जरिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासक के जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं द्वैध शासक के जनक? कौन से जनक? तो वे हैं द्वैध शासक के जनक। प्रांतों में द्वैध शासक के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है लियोनस कार्टियस को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड कैनिंग को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको द्वैध शासक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत का छोटा संविधान कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? वह कौन सा अधिनियम है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? क्या भारत शासन अधिनियम 1858 है, भारत शासन अधिनियम 1892 है, भारत शासन अधिनियम 1919 है या भारत शासन अधिनियम 1935 है? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का एकाधिकार प्रदान किया गया? ठीक है, किस अधिनियम द्वारा या एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का एकाधिकार प्रदान किया गया था? ऑप्शंस हैं 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा, 1835 के अधिनियम द्वारा या 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, तो 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का एकाधिकार प्रदान किया गया था भारत में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या 8 जुलाई 1947? दोस्तों क्वेश्चंस को कहा है यहाँ पर
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, जब प्रस्तावित शब्द आएगा तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 4 जुलाई 1947। कब? 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। मगर यह जब पारित पूछेगा कि यह पारित कब किया गया था, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि यह कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था कब? तो यह पारित किया गया था 18 जुलाई को। कब किया गया था? तो यह 18 जुलाई को पारित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपको यहाँ से ए करना है। ठीक, 4 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? तो यह अधिनियम पारित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है ये क्वेश्चन। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आप सभी लोगों को पता है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी? तो यह बैठक 9 दिसंबर 1947 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को तो जानते हैं 11 दिसंबर 1946 को कोई बैठक नहीं हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को कोई बैठक नहीं थी। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, संविधान सभा के किस बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? प्रथम बैठक में, अंतिम बैठक में, तृतीय बैठक में या द्वितीय बैठक में? तो जैसा कि आप लोगों को पता है तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का, देश विभाजन के बाद या देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा पुनर्गठित कब किया गया या संविधान सभा कब पुनर्गठित हुआ? 31 अक्टूबर 1946, 31 अक्टूबर 1947, 31 सितंबर 1947, 4 नवंबर 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1947, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 3 जून कब की घटना है ये? तो ये घटना है हम लोगों की 3 जून की। 3 जून की एक घटना हुई थी। यह कौन सी घटना हुई थी? तो 3 जून 1947 में 3 जून 1947 में 3 जून 1947 में हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया था। 3 जून 1947 में क्या किया गया था? तो हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया था, जिसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1947 को हमारा संविधान जो है वह पुनः गठित किया गया था। तब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? तो आप सभी लोगों को पता है संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? तो संविधान सभा में दोस्तों कुल 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। कौन कौन से? तो प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक हुआ था। तो ये 3 प्रकार के वाचन हुए थे भारतीय संविधान सभा में। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए थे? तो 3 वाचन हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में या भारतीय संविधान सभा में रचना का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? हाँ दोस्तों देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में ये होना चाहिए था भारतीय संविधान सभा को रचने का या भारतीय संविधान सभा को या भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया या भारतीय संविधान सभा के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा? तो आप सभी लोगों को पता है भारतीय संविधान सभा की बातें सर्वप्रथम किसने कही थी? ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, स्वराज पार्टी ने, गदर पार्टी ने, इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा बनाने की मांग की थी या भारतीय संविधान सभा की रचना करने की मांग की थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता 1924 में स्वराज पार्टी ने क्या किया था? तो 1924 में स्वराज पार्टी ने भारतीय संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में
क्या किया था? भारतीय संविधान सभा की रचना करने की मांग की थी। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शंस हैं 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1948। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ से? तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हम लोगों का यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्य की, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर भारतीय राज्य सचिव होगा। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन है 1858 के द्वारा, 1853, 1892, 1835 के। किस अधिनियम के द्वारा? तो आप सभी लोगों को पता है 1858 के अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या किया गया था? तो भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। और इसी अधिनियम के द्वारा निर्देशक, या आप कह सकते हैं निर्देशक के दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पूर्णतः समाप्त किया गया था और भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पक्का मिलने वाला। आप लोगों को फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएंगे और ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। इतनी मेहनत की जा रही है तो एक शेयर तो बनता है ना दोस्तों। एक बार जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।